जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के बेहद ही खास कार्यक्रम इंश्योरेंस गुरु में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, एक धारणा हमेशा से ही हमने सुनी है कि रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन आज के समय में ये धारणा बदल के रोटी, कपड़ा, हेल्थ इंश्योरेंस और मकान हो गई है। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है? हमें हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेनी चाहिए? आखिर हेल्थ इंश्योरेंस है क्या? आज इसी बारे में हम आपको जानकारी प्रदान करेंगे हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो आइए बिना देर के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान का, जो कि हर बार की तरह आज भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंश्योरेंस कंसल्टेंट प्रवीण जैन जी की। तो आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। जय जिनेंद्र सर, पिछले कार्यक्रम में हमने आपसे जानकारी प्राप्त की थी इंश्योरेंस को लेकर। आज हम आपसे जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर। सबसे पहले मेरा प्रश्न यही होगा कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस एक हमें समाधान देती है कि अगर हमें कोई भी बीमारी हो जाती है, उसके खर्चे का पूरा टेक केयर करती है। इंश्योरेंस कंपनी उसकी टेक केयर करती है। आज की डेट में हम दिन प्रतिदिन देख रहे हैं बीमारियां बढ़ रही, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है जिसकी वजह से डे बाय डे हमारी बीमारी का हम शिकार होते जा रहे हैं। अब उसके खर्चे को अगर हम हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, कौन मीट आउट करता है? हेल्थ इंश्योरेंस उसके खर्चे को सारा मीट आउट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे फाइनेंस होते हैं, जो हमने पूंजी जमा करी होती है, वो हमें डिस्टर्ब नहीं होती और हम एक अपना इलाज एक अच्छे हॉस्पिटल में करा सकते हैं। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छे से समझाया हमें कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या होती है और एक व्यक्ति को हेल्थ इंश्योरेंस की आवश्यकता क्यों पड़ती है। लेकिन जैसे कि आपने पिछले अंक में हमें बताया था कि इंश्योरेंस में भी कई कैटेगरीज होती है। तो अगर हम बात करें हेल्थ इंश्योरेंस की, तो हेल्थ इंश्योरेंस किस कैटेगरी में आती है इंश्योरेंस की? हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो है ये एक GIC का प्रोडक्ट है, मीन जनरल इंश्योरेंस का प्रोडक्ट है। और हेल्थ इंश्योरेंस में भी आज की डेट में हम दो तरह की कैटेगरीज आती हैं। एक होती है इंडिविजुअल पॉलिसी। इंडिविजुअल पॉलिसी क्या होती है? हमने अपने अपने नाम पे, हर एक 5 सदस्य हैं मानव परिवार में, तो पांचों ने अलग अलग नाम के पॉलिसीज ले ली। और या एक होती है फैमिली फ्लोटर। फैमिली फ्लोटर क्या होता है? परिवार के एक मुखिया ने, जिसने प्रपोज करा और अपने परिवार के सारे सदस्यों की पॉलिसी ले ली, उसको हम बोलते हैं फैमिली फ्लोटर। कहने का मतलब अगर इसको डिफरेंट वे से मैं समझाऊं, दूसरे तरीके से समझाऊं, हमने एक आपको चाय के प्याले दिए। इंडिविजुअल पॉलिसी क्या होती है? चाय के 4 जने हैं, हमने 4 कप्स दे दिए, उसमें उनको सबको इंडिविजुअल चाय आई। परंतु फैमिली फ्लोटर क्या होता है? मैंने 4 प्याले तो दिए, साथ एक जग दे दिया। जिसको जितनी ज़्यादा जरूरत है चाय की, वो उसमें से ले सकता है। आज की डेट में इंडिविजुअल पॉलिसीज में प्रीमियम थोड़े ज़्यादा पड़ते हैं। फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में क्या होता है? प्रीमियम कम होते हैं। हर एक चीज़ को देखते हुए लोग प्रेफर करते हैं फैमिली फ्लोटर पॉलिसी लीजिए। और नया ट्रेंड एक और आ गया, अगर हम फैमिली फ्लोटर पॉलिसी लेते हैं, नए फीचर्स बहुत आगे हैं। वो भी एक इंडिविजुअल पॉलिसी की तरह से वर्क करती है, जिसमें हमारा जो बेस सम इंश्योर्ड है, चाहे कितने ही क्लेम आ जाए, वो हमारे पास रहता ही रहता है। बिल्कुल सर, जब हम बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की या किसी भी प्रकार के इंश्योरेंस की, तो एक मन में एक सवाल आता है कि हम ये इंश्योरेंस क्यों ले। और अगर हम बात करें हेल्थ इंश्योरेंस की, तो अक्सर हम सभी ये सोचते हैं कि हम तो बिल्कुल स्वस्थ हैं, मुझे कोई डिजीज नहीं है, तो हमें इस हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत क्या है? आपकी राय में क्या ये धारणा सही है? अभी तक हम सोचते थे, परंतु आप ये देखिए, क्या बीमारी कभी बता के आती है? बिल्कुल। और कब आएगी कुछ नहीं पता। हम सोचते हैं हमें बीमारी ना आए, परंतु परिवार में दूसरे सदस्य को भी बीमारी आ सकती है। हो सकता है 70 साल की उम्र में किसी को कोई भी बीमारी ना है, परंतु आज की डेट में जो हमारा लाइफस्टाइल है, रहने पीने का है, हम स्ट्रेस भरी जिंदगी में जी रहे हैं, पता नहीं लगता कब हमें बीमारी आ जाए और हम उसका खर्चा हमें कितना देना पड़ जाए। अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं तो जो भी बीमारी आती है उसके खर्चे को सारा कंपनी मीट आउट करती है। वहाँ पे हमारे फाइनेंस डिस्टर्ब नहीं होते, हमें टेंशन नहीं होती। दूसरी एक और बात होती है, अगर हमने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ली हुई होती तो क्या होता है, मान लो कोई बीमारी आई, हम क्या करते हैं, अपनी बीमारी को टालते हैं, क्योंकि हमें लगता है इसमें इतना खर्चा आएगा, हम कैसे मैनेज करें। हम उसको 3 महीने 4 महीने तक टालते हैं, जब तक हमारे फाइनेंस अरेंजमेंट नहीं होती। इसका मतलब क्या हो गया, हम बीमारी को बढ़ाते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब यह है टू कीप हेल्दी पर्सन हेल्दी।
हम चाहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस वाले कि आप हमेशा स्वस्थ रहें। अगर आपको कोई बीमारी आए जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटल में एडमिट हो, उसका तुरंत इलाज कराइए, जिसके सारे खर्चे की केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी करती है। बिल्कुल, जैसा कि सर अभी आपने बोला कि बीमारी कभी बताकर नहीं आती, ये बात बिल्कुल सत्य है। आज हम सोच रहे हैं कि हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन कल क्या हो जाए हम नहीं जानते, और जब बीमारी आती है तो हम तुरंत हॉस्पिटल्स भागते हैं। और आज की डेट में हम सभी जानते हैं कि हॉस्पिटल में अगर जाएं तो लाखों का खर्चा हमारे सामने आ जाता है। वो लाखों रुपए आप एक साथ कैसे जुटाएंगे? इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस जब आपके पास होगी तो आपको उन पैसों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि अगर हम बीमार हो गए, हम हॉस्पिटल में चले गए हैं, तो वो पैसा कौन देगा। जैसा कि सर बता रहे हैं कि इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आपके खर्चे को उठाएगी अगर आप बीमार होते हैं या आपको कोई भी बीमारी आती है और आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न आ रहा है तो ऐसे में आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने प्रश्न हमसे साझा कर सकते हैं, और यहाँ पर हमारे विशेषज्ञ प्रवीण जी आपको पूरी विस्तार से जानकारी प्रदान करेंगे। तो बिल्कुल देरी ना करें, कार्यक्रम से जुड़ने के लिए नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। एक बात मैं और बताना था, क्या कभी किसी ने कोविड के बारे में सोचा था? बिल्कुल। कभी सुना था? नहीं। परंतु कोविड एक ऐसी बीमारी आई, आज तक उसके साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, किसी को शुगर हो रही है, किसी को बीपी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। तो कहने का मतलब जो बीमारी नहीं आती किसी को नहीं पता, तो इसलिए अपनी प्रोटेक्शन जरूर लेनी चाहिए, परिवार की प्रोटेक्शन जरूर लेनी चाहिए, कि आने वाले भविष्य में क्या होगा हमें नहीं पता। अगर हमें प्रोटेक्शन मिल जाती है तो हम सेफ हो जाते हैं। कहते हैं ना, चिंता चिता के समान होती है। अगर बीमारी की चिंता लग गई तो बीमारी तो है, साथ साथ हम चिंता की आग में भी अपने को झूल जा रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस अगर ले लें तो हमें चिंता से मुक्त हो जाते हैं कि उसका पैसा कहाँ से आएगा। बिल्कुल, जैसे कि सर अभी आपने कोविड की बात की, तो जानना ये चाहेंगे कि क्या हेल्थ इंश्योरेंस में कोविड भी कवर होता है? सारी बीमारियां कवर होती हैं। सिर्फ कोविड में क्या था, 15 दिन का वेटिंग पीरियड लगा दिया था। 15 दिन के बाद जो भी अगर कोविड होगा उसकी डिजीज मिलेगी। नहीं तो क्या होता है, लोगों के क्या पॉलिसी लेते हैं, मान लो आज कोविड हो गया आज ही पॉलिसी ले लेंगे, नहीं, इसके लिए 15 डेज का वेटिंग पीरियड लगाते हैं। आपने देखो अगर कोविड के में भी 14 दिन का प्रोफाइल आता था, 14 दिन में टेस्टिंग करा लिया आपकी नेगेटिव आएगी। मीन्स जब हम बिल्कुल स्वस्थ हैं तभी पॉलिसी इशू होती है। कहने का मतलब यह, कोविड में 15 डेज का जो वेटिंग पीरियड लगा था, इसलिए लगा था कि आज मेरे को कोविड नहीं है, परंतु हो सकता है मेरे को 15 दिन के बाद हो जाए। तो इसलिए सारे क्लेम्स मिलते हैं, लोगों को मिले हैं। और सर जैसे कि अभी आपने वेटिंग पीरियड की बात की कि कोविड में जो है 14 to 15 डेज का हमें वेटिंग पीरियड होता है, तो क्या अन्य बीमारियों में भी हमें वेटिंग पीरियड को देखना पड़ता है या समझना पड़ता है? देखो, सबसे पहले से मैं बता देता हूँ, जब भी हम कभी पॉलिसी लेते हैं उसकी एक अंडर राइटिंग होती है। अंडर राइटिंग क्या होती है, जो कंपनी के जो लोग अंडर राइटर्स हैं वो एसेस करते हैं इस आदमी को ये पॉलिसी दी जाए या नहीं दी जाए, या उसका स्वास्थ्य कैसा है। उसमें क्या होता है, एक क्लॉज लग जाता है, अंडर राइटर क्लॉज लगा देते हैं जिसमें वेटिंग पीरियड लगता है। जैसे कैटरेक्ट, हर्निया, गॉल ब्लैडर, ये जो स्लो मूविंग डिजीज है जिसपे हमारे लाइफ का थ्रेट नहीं होता, इनमें तकरीबन हर एक कंपनी वाले 2 साल का वेटिंग पीरियड लगता है। अदरवाइज कोई भी पॉलिसी होती है उसमें 1 महीने के बाद सारे आपको क्लेम मिलने शुरू हो जाते हैं। पर्सनल एक्सीडेंट होता था, मान लो दुर्घटना से आपको कोई भी बीमारी हो गई या चोट लगी, वो डे 1 से कवरेज होती है उसमें। सर अगर हम आपकी राय माने, आपकी राय के अनुसार किस उम्र में हमें हेल्थ इंश्योरेंस ले लेनी चाहिए? क्या आपको पता है बीमारी कब आएगी? नहीं। आपको आज की डेट में 3 महीने के बच्चे के बाद से, जब भी वो 3 महीने के बाद से आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलती है, और आपको लेनी चाहिए। क्यों लेनी चाहिए? बीमारी का हमें नहीं पता कब आएगी, इसलिए मैं तो सबको ये सजेशन करूंगा, हेल्थ इंश्योरेंस आप लीजिए, अपने फाइनेंस को प्रोटेक्ट करके रखिए। नहीं तो क्या होगा, आप टेंशन में रहेंगे, आपकी फाइनेंस सारी प्लानिंग डिस्टर्ब होगी।
बिल्कुल। तो देखिए, अभी तक हम आपको बहुत ही अच्छे से समझा रहे हैं, हमारे विशेषज्ञ प्रवीण जी आपको बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि कैसे हेल्थ इंश्योरेंस आपकी लाइफ में वर्क करती है, हेल्थ इंश्योरेंस का क्या कार्य है, हेल्थ इंश्योरेंस होना क्यों जरूरी है, क्यों आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेनी चाहिए। लेकिन अगर आपके भी मन में कोई प्रश्न चल रहा है या फिर आपके मन में कोई डाउट है, तो ऐसे में आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि ये कार्यक्रम हम आपके लिए ही लेकर आए हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा यही प्रयास है कि जन जन तक हम इंश्योरेंस के महत्व को पहुंचा पाए, हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी जानकारी आपको दे पाए, और अन्य कार्यक्रमों में भी हम आपको और विस्तार से जानकारी प्रदान करेंगे अलग अलग इंश्योरेंस के बारे में। तो अगर आपकी भी कोई प्रश्न है तो बिल्कुल देर ना करें, इन नंबर्स पे जरूर कांटेक्ट करें। साथ ही साथ मेल आईडी भी चल रही है, आप मेल आईडी के थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं। बस आपको क्या करना होगा, इस मेल आईडी पर अपने प्रश्न हमें लिखकर साझा करने होंगे, और हम इस कार्यक्रम के अगले अंक में इसी मंच के माध्यम से आपके इन प्रश्नों का जवाब देंगे। तो देरी बिल्कुल भी ना करिए, नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आइए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। सर, मान लिया हमने हेल्थ इंश्योरेंस ले ली है, पर वक्त आने पर उस इंश्योरेंस का सही इस्तेमाल हम कैसे करें? क्योंकि अक्सर हम ये भी बात सुनते हैं कि हमने तो हेल्थ इंश्योरेंस ली थी, पर समय आने पर हमें उसका कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ। बिल्कुल आपने सही बोला है। कभी भी हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, उसकी हमें सबसे पहले टर्म्स एंड कंडीशन समझनी चाहिए। आज की डेट में हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर जब अंडरराइटिंग करते हैं तो कई जगह टर्म्स एंड कंडीशन लग जाती है, जिसको हम बोलते हैं कैपिंग बोलते हैं। कोई रिस्टोरेशन फैक्टर में आ जाता है, कोई को पेमेंट होती है, कहीं पे क्या कई डिजीज के ऊपर एक्सक्लूजन्स लगे होते हैं कि हम इसमें इतना ही खर्चा देंगे। अगर आप कभी भी कोई पॉलिसी ले रहे हैं, आप उसको डीपली स्टडी कीजिए। जो भी आपको पॉलिसी दे रहे हैं उनसे आप उसमें समझिए कि इसके अंदर क्या क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। नहीं तो जो आपने अभी बोला कि हेल्थ इंश्योरेंस में नहीं मिलता है या हमें हॉस्पिटल में जाके इतने पैसे देने पड़ जाते हैं, क्यों? क्योंकि हम समझते नहीं हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस एक पूरा फाइनेंस के रिलेटेड प्रोडक्ट है। हमने इंश्योरेंस क्यों लेते हैं कि हम कोई भी इंश्योरेंस ली, हमें कोई भी बीमारी हुई जिसकी वजह से हम हॉस्पिटल में एडमिट हुए, सारा खर्चा कंपनी टेक कर, परंतु अगर उसमें क्लॉजेस लगे हुए कैपिंग का लगा हुआ, कैपिंग क्या होती है, रूम की लिमिट होती है या को पेमेंट लगी होती है, जितना भी पैसा आपका इंश्योरेंस का बिल बनेगा उसमें इतनी परसेंटेज आपको देनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें आप जरूर देखिए, क्योंकि आज की डेट में कंपनियों में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आ गए हैं जहाँ पे ये आपको लिमिट्स नहीं लगती, कुछ नहीं लगती, आपके टोटल फाइनेंस को कंट्रोल करके वो काम करती हैं। कई जगह हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि हमें जो नॉन कंज्यूमर आइटम्स हैं उसके पैसे देने पड़ते हैं, परंतु प्रोडक्ट मार्केट में ऐसे भी हैं जहां हमें कुछ नहीं देना पड़ता, हम बिल्कुल निश्चिंत होकर बगैर पैसे दिए हुए वहां से हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर आते हैं। बिल्कुल। तो अगर आपके पास अभी हेल्थ इंश्योरेंस है तो अभी आप अपनी पॉलिसी उठाइएगा, उसमें टर्म कंडीशंस आप जरूर पढ़िएगा। और अगर अभी तक आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ली है तो संपूर्ण जानकारी होने के बाद ही आप वो हेल्थ इंश्योरेंस लीजिएगा, क्योंकि समय आने पर अगर आपको बेनिफिट ही नहीं हो पाएगा तो उसका क्या फायदा। और साथ ही साथ आप विशेषज्ञ की राय भी ले सकते हैं, और साथ ही साथ हम इस कार्यक्रम के माध्यम से भी आपको जानकारी प्रदान कर रहे हैं। तो ये कार्यक्रम भी आप बेहद ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। साथ ही साथ अपने प्रश्न आप हमें इन नंबर्स पे भेज भी सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, इन नंबर्स पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ ईमेल के थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आइए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। सर, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कई पॉलिसीज ऐसी होती हैं कि जिसमें हमें कुछ टाइम पीरियड के लिए पे करना होता है, जब वो अमाउंट कंप्लीट हो जाता है तो हमारी वो इंस्टॉलमेंट्स रुक जाती हैं। क्या हेल्थ इंश्योरेंस में भी कोई ऐसी पॉलिसी है कि एक निश्चित काल के लिए ही हमें वो प्रीमियम भरना पड़ेगा? हेल्थ इंश्योरेंस में ऐसा कुछ नहीं। हेल्थ इंश्योरेंस क्या होती है, कंपनी वाले 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए पॉलिसी देते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देते। पॉलिसी का मतलब क्या है, एक कंट्रैक्ट हो गया। तो जब तक आपकी पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी तभी तक आपको उसका क्लेम मिलता है, अदरवाइज क्लेम नहीं मिलता। ये जो आपने बात बताई थी लाइफ इंश्योरेंस के अंदर था कि आपको एक वो पीरियड दे देते हैं कि आपने 15 साल तक पैसे दो, हम 25 साल तक आपकी इंश्योरेंस कवर करेंगे और वो चीज़ होगा। बट हेल्थ इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता। उसका कारण है कि हेल्थ इंश्योरेंस में जो प्रीमियम बढ़ते हैं
वो एक एज बैंड के हिसाब से बढ़ते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारा रिस्क बढ़ता रहता है, तो अकॉर्डिंगली हमारे प्रीमियम भी वेरी करते हैं। कई कंपनियों में इमीडिएटली हर साल में बढ़ते हैं, आज की डेट में 5 इयर्स के बैंड लगे हैं, प्रीमियम उस हिसाब से बढ़ते हैं। तो अदरवाइज मैंने आज पॉलिसी ले ली, जो आपने क्वेश्चन पूछा, और मैंने उसको 5 साल तक पैसा दिया और मेरी वो कवरेज 20 साल तक करेंगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जो प्रीमियम निर्धारित हो गया हर साल हो या हर 5 साल के बाद ब्रैकेट में चेंज होते हैं। इसलिए कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, स्पेशली हेल्थ की कह लो या मोटर की कह लो, जहाँ पे इस टाइप के रिस्क इन्वॉल्वमेंट होती हैं, वहाँ पे जो प्रीमियम होते हैं हर साल वेरी करते हैं। और आपको ये नहीं होता कि आपको निश्चित समय में देना उसके बाद वो कंटिन्यू रहेगा, ऐसा नहीं है। सर, एक प्रश्न मैं आपसे और करना चाहूंगी कि अगर हम बात करें इंश्योरेंस की, तो हम कैसे समझे कि हमें किस अमाउंट की इंश्योरेंस जो है वो लेनी चाहिए? क्योंकि मार्केट में जो है अलग अलग अमाउंट की हमें इंश्योरेंस मिलती है, कुछ लाखों की, कुछ करोड़ों की भी हमें मिलती है। तो हम कैसे समझे कि कौन सी इंश्योरेंस हमारे लिए बेस्ट है? आप देखिए आज की डेट में, जैसे आपने बताया, हॉस्पिटल के बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हॉस्पिटल मेडिकल एक्सपेंस का इन्फ्लेशन रेट आज की डेट में 20% से बढ़ रहा है। तो मैं तो ये सुजेस्ट करूंगा, मिनिमम आपको एक फैमिली फ्लोटर पॉलिसी ले रहे हैं जिसमें 2 परिवार के सदस्य हैं और 2 बच्चे हैं, कम से कम 10 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी तो जरूर लेनी चाहिए, जिससे आपको कभी भी कोई रिस्क आएगा जिसमें सारी बीमारियां आपकी कवर हो जाएंगी। जैसे कि अभी मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैंने कोई हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, मैंने इस साल पूरा उसका प्रीमियम फिल किया है, लेकिन मैंने किसी भी डिजीज के लिए क्लेम कोई भी नहीं किया, तो क्या उसका कुछ बेनिफिट मुझे मिलेगा? बिल्कुल जरूर बेनिफिट मिलता है। कई कंपनियां क्या करती हैं, आपके प्रीमियम में रिडक्शन कर देती हैं। कई कंपनियां क्या करती हैं, आपके जो प्रीमियम अमाउंट है, जो पॉलिसी आपने मान लो एक 10 लाख की दी हुई है, उसको 50% तक बढ़ा देती है। अगले साल वो पॉलिसी 15 लाख की हो जाएगी, परंतु प्रीमियम कैलकुलेशन 10 लाख की होगी। मैं तो सजेशन यही करूंगा, आपको अपना इंश्योरेंस अमाउंट बढ़ाना चाहिए। क्यों? अगर मैंने अब डिस्काउंट ले लिया, इन्फ्लेशन रेट अगर 10% बढ़ रहा है, मैंने 10 लाख की पॉलिसी ली, इन्फ्लेशन रेट 10% से बढ़ा, तो आज उसकी वैल्यू मेरे पास 9 लाख की रह जाएगी। हमें वो चीज़ करनी चाहिए कि हमारी जो इंश्योरेंस वैल्यू 10 की जगह 15 लाख की हो जाए। क्यों? जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी हमारा रिस्क भी बढ़ता है, तो इस वजह से हमें हमेशा पॉलिसी वो लीजिए जिसमें हमारा इंश्योरेंस वैल्यू बढ़ रही हो। सर, आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगी कि मैंने कहीं सुना था ये कि हमारी जितनी की पॉलिसी है हम उससे ज्यादा का बेनिफिट भी ले सकते हैं अगर हमें सही जानकारी हो। बिल्कुल सही बोले आपने। आज की डेट में एक रिस्टोरेशन फैक्टर बहुत आया हुआ है और उसमें भी कई कंपनी वाले अनलिमिटेड रिस्टोरेशन फैक्टर, अगर आप इसको ठीक से मैनेज करें, हमारे पास एग्जाम्पल है 10 लाख की पॉलिसी में उन्होंने साल के अंदर 50 लाख के भी क्लेम लिए हुए हैं। तो आपको ये सारी प्लानिंग करनी चाहिए, एजेंट के साथ बैठ के प्लानिंग कीजिए, तो आप उसमें अनलिमिटेड बेनिफिट उठा सकते हैं। बिल्कुल, संपूर्ण जानकारी जब तक आपके पास होगी तभी आप इन इंश्योरेंस के बेनिफिट उठा पाएंगे, लेकिन अगर आपके पास संपूर्ण जानकारी नहीं होगी तो समय आने पर आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से आज हमने आपको विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की है, लेकिन फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, या फिर आप कुछ बातें समझना चाहते हैं और ज्यादा पर्सनली, तो ऐसे में आप हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप ईमेल के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जो आप प्रश्न हमें ईमेल पर करेंगे वो कार्यक्रम के अगले अंक में हम आपको उन प्रश्नों के जवाब देंगे, उत्तर देंगे। अधिक जानकारी के लिए नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अब कार्यक्रम के अंत में सर मैं आपसे कुछ आज के लिए विशेष टिप जानना चाहूंगी हमारे दर्शकों के लिए। सबसे बड़ी बात यह है, हेल्थ इंश्योरेंस हम किसके लिए लेते हैं? अपने फाइनेंस को बचाने के लिए। अधिकतर लोग देखते हैं कि हेल्थ पॉलिसी ले लेते हैं, वो अपनी कोई अगर उनको बीमारी है उसको डिस्क्लोज नहीं करते हैं। उनको लगता है डिस्क्लोज करने में पॉलिसी इशू नहीं होगी। आज की डेट में कंपनीज वाले अगर आप डिस्क्लोज कर देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, उसके ऊपर प्रीमियम की लोडिंग लगा देंगे, वेटिंग पीरियड लगा देंगे, परंतु आपको पॉलिसी इशू हो जाएगी। अगर हम डिस्क्लोज नहीं करते तो हमारा जो उद्देश्य था पॉलिसी लेने का वो बिल्कुल जीरो हो जाता है, शून्य के बराबर हो जाता है। क्योंकि अगर उनको पता लगा कि इन्होंने डिस्क्लोज नहीं करा है तो आपका क्लेम 100% रिजेक्ट होगा। मैं कहने का मतलब है, अगर आपको कोई भी बीमारी हुई है बचपन में या कभी भी आप पॉलिसी ले रहे हैं तो उसके बारे में कंपनी वालों को जरूर बताइए, जिससे आपका जब भी कभी कोई क्लेम आएगा आपको अच्छी तरह से मिलेगा।
बिल्कुल दर्शकों, तो विशेष टिप भी आपने कार्यक्रम में आज अच्छे से समझ लिया। फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का समय आ गया है। सर, आप हमारे साथ जुड़े इतनी कीमती जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।